2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग करके एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब सरकार ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बेटर गवर्नेंस का नाम दिया। लेकिन लद्दाख के लिए ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था, बल्कि अपनी पहचान, जमीन, संस्कृति और भविष्य पर एक गहरा सवाल था। इसी दौर से क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का एक्टिविज्म एक नए मोड़ पर पहुंच गया। लद्दाख के लोगों के लिए वो एक रिफॉर्मर हैं जो सालों से इनोवेशन, एजुकेशन और एनवायरनमेंट पर काम करते आए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में वो अचानक से एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट का चेहरा बन गए हैं। हालांकि यही चेहरा इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस के रूप में है। मामले की सुनवाई पहले भी कई बार टली है और अब 3 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं जब वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन्ड है। क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल देगा? ये फैसला होगा सोनम वांगचुक की वाइफ गीतांजलि जे अंगनो द्वारा फाइल पिटीशन में। क्या नया साल सोनम वांगचुक के रिलीज को लेकर आएगा या फिर और लंबा डिटेंशन? क्रिटिक्स और लद्दाख के लोगों की माने तो लद्दाख को बिना लेजिस्लेचर के यूनियन टेरिटरी बनाना और साथ ही 6 शेड्यूल या 7 शेड्यूल जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ना देना वहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा झटका था। टूरिज्म का अनचेक्ड प्रेशर, माइनिंग के खतरे और पॉपुलेशन कंपोजिशन को लेकर जो फेयर्स थे, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। सोनम वांगचुक ने इन सब मुद्दों को एक साथ रख कर कहा था कि लद्दाख को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए ताकि उसकी जमीन और रिसोर्सेज पर बाहरी दबाव को रोका जा सके। लद्दाखीज बिलीव की उनकी डिमांड सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल की थी। लेकिन चीजें तब बदल गई जब डायलॉग के बजाय जो रिस्पॉन्स आया वो रिप्रेशन था। सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया। आप सभी को बता दूं कि एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत किसी व्यक्ति को पीस और सिक्योरिटी के नाम पर बिना ट्रायल के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इस कानून का इस्तेमाल हिस्टोरिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए माना गया है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वांगचुक के केस में एक पीसफुल एक्टिविस्ट पर इसका इस्तेमाल होना बहुत से सवाल खड़े करता है। लेकिन फिर भी गीतांजलि, जो वांगचुक की पत्नी है, कहती है, "We still hope that justice will be served in court. If this hope is dashed, the people of Ladakh will never forget it." और इसी होप का एक और प्रैक्टिकल कोर्ट रूम मूवमेंट हमें आज दिखाई देने वाला है। जी हाँ व्यूअर्स, आज यानी कि 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक की वाइफ की प्ली पर डिटेल हियरिंग करने वाला है। मामला आइटम नंबर 39 पर लिस्टेड है। आप सभी को याद तो होगा ही कि विंटर वेकेशन से पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की एनएसए डिटेंशन के खिलाफ दाखिल प्ली पर हियरिंग को 7 जनवरी 2026 तक एडजर्न कर दिया था। जस्टिस अरविंद कुमार एंड एनवी अंजारिया की बेंच ने पॉसिटी ऑफ टाइम का हवाला देते हुए मैटर डेफर किया था। ये एडजर्नमेंट अपने आप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन कंटेक्स्ट में देखा जाए तो हर डिले एक प्रिवेंटिव डिटेनी के लिए और ज्यादा आर्बिट्ररी इनकार्सिरेशन का मतलब होता है। इस प्ली में क्लियर एलिगेशन है कि वांगचुक की डिटेंशन इलीगल एंड आर्बिट्ररी एक्सरसाइज है जो उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। 24 नवंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को डेफर किया था, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिजॉइंडर का जवाब देने के लिए टाइम मांगा था। 29 अक्टूबर को भी टॉप कोर्ट ने अमेंडेड प्ली पर सेंटर और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से रिस्पांस मांगा था। मामले का बैकग्राउंड यही है कि 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत डिटेन किया गया था, सिर्फ 2 दिन बाद जब लद्दाख में स्टेटहुड और 6 शेड्यूल स्टेटस की डिमांड को लेकर वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। सरकार का आरोप है कि वांगचुक ने इस वायलेंस को इंसाइट किया, लेकिन अमेंडेड प्ली इस नैरेटिव को पूरी तरह से चैलेंज करती है। प्ली के मुताबिक डिटेंशन ऑर्डर स्टेल एफआईआर्स, वेग इम्प्यूटेशंस और स्पेकुलेटिव एजर्शंस पर बेस्ड है और इसमें कोई लाइव या प्रॉक्सिमेट कनेक्शन नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को जस्टिफाई करे। प्ली में कहा गया है, सच आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ प्रिवेंटिव पावर्स अमाउंट्स टू अ ग्रॉस अब्यूज ऑफ अथॉरिटी स्ट्राइकिंग एट द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज एंड ड्यू प्रोसेस, rendering the detention order liable to be vitiated by this court। एक्सपर्ट्स की माने तो ये सिर्फ लीगल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्यूजेशन है। गीतांजलि ने ये भी कहा है कि ये होली प्री पोस्टेरियस है कि एक व्यक्ति जो 3 दशकों से स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ग्रासरूट्स एजुकेशन, इनोवेशन और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए माना जाता है, अचानक से एक वायलेंट एजुटेटर बन जाए। उनके मुताबिक 24 सितंबर के ले वायलेंस को वांगचुक के किसी भी एक्शन या स्टेटमेंट से जोड़ना बिल्कुल गलत है। इस आर्ग्यूमेंट को और मजबूत बनाता है ये फैक्ट कि वांगचुक ने खुद सोशल मीडिया पर वायलेंस की निंदा की थी। उनकी वाइफ गीतांजलि कहती है कि सोनम वांगचुक ने क्लियरली कहा था कि वायलेंस लद्दाख की तपस्या और पिछले 5 सालों की पीसफुल स्ट्रगल को फेल कर देगा। उन्होंने इसी दिन को अपनी जिंदगी का सैडेस्ट डे कहा था। क्रिटिक्स कहते हैं कि एनएसए जैसे कानून का मिसयूज पहले भी कोर्ट्स के सामने आया है। ये कानून सेंटर और स्टेट्स को ये पावर देता है कि वो किसी व्यक्ति को इसीलिए डिटेन कर सकते हैं क्योंकि उसके एक्शंस डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए प्री जुडिशियल हो सकते हैं। मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड 12 महीने का है, भले ही इससे पहले रिवोक किया जा सकता हो, लेकिन इस पावर का यूज तभी जस्टिफाइड माना जाएगा जब एक रियल इमिनेंट थ्रेट हो। सोनम वांगचुक का केस में यही कोर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये भी याद करना जरूरी है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का कॉन्सेप्ट ही एक एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ से।
इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पॉलिटिकल डिसेंट को साइलेंस करने के लिए रूटीन बनाया जा सकता है। जब एक नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट पर एनएसए लगता है तो ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लिबर्टी का सवाल नहीं होता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का भी टेस्ट बन जाता है। एक्टिविस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल केस नहीं है। सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ उसे आज भारत के श्रिंकिंग डेमोक्रेटिक स्पेस के कंटेक्स्ट में भी देखा जाना चाहिए। 2020 और 21 के फार्मर्स प्रोटेस्ट एक आखिरी बड़ा एग्जाम्पल थे जहां पब्लिक रेजिस्टेंस ने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया। उसके बाद से डिसेंट के लिए स्पेस धीरे धीरे कम होती गई है। सेडेशन केसेस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, इंटरनेट शटडाउन्स, ये सब अब एक्सेप्शन नहीं रूटीन टूल बन चुके हैं। सितंबर 2025 में लेह में जो वायलेंस हुआ, जिसमें 4 लोगों की जानें चली गई और 90 लोग घायल हुए, वो भी इसी फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट था। 2019 में जो वादे रीस्ट्रक्चरिंग और सेफगार्ड्स को लेकर किए गए थे, उनका कोई कंक्रीट आउटकम नहीं आया। इस गुस्से और बेचैनी के बीच में सोनम वांगचुक को इस वायलेंस का जिम्मेदार ठहराना और फिर उन्हें अरेस्ट करना क्रिटिक्स के मुताबिक एक डीपर डेमोक्रेटिक क्राइसिस को एक्सपोज करता है। एक देश जहां एक रिफॉर्मर को सिर्फ इसीलिए जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है और फिर मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स का फोकस जल्दी ही कहीं और शिफ्ट हो जाता है, ये डिस्टर्बिंग रियलिटी है। इसीलिए 2026 के शुरू होते ही ये सवाल और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या नया साल डायलॉग और सोनम वांगचुक का रिलीज लेकर आएगा या फिर और ज्यादा क्योस। लद्दाख का केस और भी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि 2019 के बाद से रीजन ऑलरेडी डेमोक्रेटिक डेफिसिट फेस कर रहा है। बिना इलेक्टेड असेंबली के, बिना लोकल अकाउंटेबिलिटी के और अब प्रोटेस्ट करने पर डिटेंशन, ये सब मिलकर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट करते हैं कि लोगों की बात सुनने के बजाय उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है। इस बैकग्राउंड में आज की सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सिर्फ एक लीगल डेट नहीं है, ये एक सिग्नल हो सकता है कि जुडिशरी इस मूवमेंट पर कौन सा रोल चूज करेगी, एग्जीक्यूटिव पावर पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक या फिर एक और डेफरमेंट जो फ्रस्ट्रेशन को और गहरा कर देगा। 2026 की शुरुआत इस सवाल के साथ हो रही है कि क्या नया साल डायलॉग, रिलीज और रिकंसिलिएशन लेकर आएगा या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन और साइलेंस डिसेंट का सिलसिला और तेज होगा। गीतांजलि अंगमो की बात इस अनसर्टेनिटी को परफेक्टली कैप्चर करती है। वी स्टिल होप दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड इन कोर्ट। If this hope is dashed, the people of Ladakh will never forget it. इस होप के साथ ही लद्दाख और शायद अब पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज देख रहा है। So stay tuned with us to get the real time updates.